हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको हमने दो लेक्चर्स प्रोवाइड करा दिए हुए। पहले लेक्चर्स में आपको मैंने सीमेंट इंडस्ट्री जो कि पोर्टलैंड सीमेंट आपको मैन्युफैक्चरिंग करके बताया था, और नेक्स्ट उससे पहले वाला लेक्चर था वो उसमें आपको हमने अमोनिया का निर्माण करना मतलब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया बताया था। तो अब इस लेक्चर्स में आपको हम नाइट्रिक एसिड जो कि HNO3 इसका फॉरवर्ड सूत्र होता है, तो इसको कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो इसमें देखेंगे। फुल प्रोसेसिंग आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से बताएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो पहले हम किसका क्या करते हैं। यहाँ पर पहले अमोनिया को लेते हैं, जो कि अगर आपने अमोनिया वाला लेक्चर से जो हमने बनाया था उसमें आपको नहीं देखा है तो उसको पहले जाकर देखें, उसके बाद इसको देखें। जैसे हम अमोनिया बनाते हैं तो अमोनिया को स्टोरेज टैंक में क्या कर लेते हैं, एकत्रित कर लेते हैं, ठीक है। तो उसको एकत्रित कर लेते हैं तो उसका क्या होता है, उसका एक पाइप लगाकर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं, जो कि जो हमारा होता है, जो हमारी एक होते हैं हीट, इसमें तीन जो लगे होते हैं, क्या लगे होते, तीन हीट रिकवरी बॉयलर लगा होता है, एक सुपर हीटर लगा होता है और एक कन्वर्टर लगा होता है, ठीक है। तो इसमें एक पाइप जोड़ देते हैं और नीचे से क्या करते हैं, हम एयर को फ्लो करते हैं, एयर को कंप्रेस करते हैं। एयर को कंप्रेस करने के बाद किससे क्या करते हैं, उसको भी इसी में फ्लो कराते हैं, ठीक है। एयर को कंप्रेस, एयर अपनी वायु होती है, उसमें सभी जो गैसें आ जाती हैं वो सभी गैसें होती हैं, ठीक। तो इसमें हम जब फ्लो कराएंगे तो उसमें आपको पहली रिएक्शन होगी, ये तो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, बट आपकी जो इंडस्ट्रीज में होता है वो थोड़ा सा हटके होता है। तो ये पहला, ये दो रिएक्शन पहली होती हैं। कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं, वो कौन कौन सी रिएक्शन होती हैं वो देखिए। हीट रिकवरी बॉयलर, फिर क्या करें, यहाँ पर क्या होता है देखिए, जैसे हमने यहाँ पर अमोनिया को फ्लो कराया और इधर से कंप्रेस एयर करके कंप्रेस करिए। कंप्रेस का मतलब होता है जो भी कंप्रेस, उसको कंप्रेस, जैसे कोई भी चीज़ धीमे फ्लो हो रही है उसका प्रेशर बढ़ाना, जैसे प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसको कंप्रेसर कहते हैं। कंप्रेस करके उसका प्रेशर बढ़ जाता है तो वो तेजी से फ्लो होने लगता है, ठीक है। ये होता है कंप्रेसर का कार्य। तो आप इसमें भेजोगे तो आपका पहले जाएगा कन्वर्टर में। कन्वर्टर में क्या होगा आपका, कन्वर्टर में क्या होगा कि जैसे आप कन्वर्टर में करोगे तो उसका टेम्परेचर आपका 800 डिग्री टेम्परेचर होगा। 800 बहुत टेम्परेचर होता है, 800, ठीक है। तो 800 डिग्री टेम्परेचर पर क्या करेंगे हम कि पहला स्टेप आपको, सबसे पहले ये अमोनिया के 3 स्टेप आपको याद कर लेने हैं। कौन कौन से हैं वो 3? फर्स्ट स्टेप हम आपको बता रहे हैं कैसे प्रोसेसिंग शुरू होता है। फर्स्ट स्टेप होता है अमोनिया को ले रहे हैं और क्या ले रहे हैं, जल को ले रहे हैं, एयर को ले रहे हैं, एयर, ठीक है, एयर को ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर एयर को लेंगे, एयर है आपकी, ये एयर O2 है, ठीक है। ये आपकी एयर ले रहे हैं, ठीक है। एयर, क्योंकि ये क्या है, एयर, ऑक्सीजन में एयर कंप्रेस करके ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, ऑक्सीजन को यहाँ फ्लो करा रहे हैं। फिर क्या होता है हमारा APT, मतलब पीटी का मतलब प्लेटेनियम की जाली पर इसके प्लेटेनियम की उत्प्रेरक होता है, जो कि उत्प्रेरक का कार्य करता है पीटी, और रेडेनियम जो उत्प्रेरक कार्य करता है। तो उसको हम क्या करेंगे, कन्वर्टर में करेंगे। तो कन्वर्टर NH3 जो अमोनिया और O2 किस में बदल जाएगी, हमारी नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में परिवर्तित हो जाएगी और जल आपका बाहर निकल जाएगा। ये पहली रिएक्शन हो गई। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर जो हीटिंग है, इसकी हीटिंग है तो उसको डायरेक्ट किस में ले आएंगे, हीट रिकवरी बॉयलर में लेके आएंगे। इसमें क्या होता है आपकी हीट, क्योंकि बॉयलर में कुछ थोड़े से कंपोनेंट्स होते हैं तो वो हीट को थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फिर कम करने, इसमें से बॉयलर में से कहाँ जाएगा आपका, हीट सुपर हीटर में जाएगा। तो ये क्या करता है, जो कि आपकी जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी है वो आपकी क्या करती है, सुपर सल्फेट हीटर में कन्वर्ट कर देती है। फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा आपका, यहाँ पर ये प्रोसेसिंग जाएगी तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये प्रोसेसिंग क्या हो रही है, प्रोसेस स्टीम। जो प्रोसेस स्टीम का क्या होता है, जिसको आवश्यकता होती है वहां पर भी ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। फिर ये इसका जो जॉइंट लगा हुआ है वो इधर से आ रही है, आपकी टरबाइन स्टीम है। जो टरबाइन स्टीम है ये आपको दिखाई दे रहा है। ये टरबाइन स्टीम का क्या कार्य है, ये टरबाइन स्टीम जाकर के ये टरबाइन में लगी हुई है जो कंप्रेसर में जुड़ी हुई है। ये क्या कर रहा है कि कंप्रेसर को रोटेट कराने में काम कर रहा है। टरबाइन का मतलब है कंप्रेसर को, जो कि पंखा बोलते हैं, यहाँ पर कूलर लगा हुआ है तो वो उसको क्या कर रहा है, उसको चला रहा है। इसलिए तो एयर यहाँ से कंप्रेस हो रही है, तो ये हमारा यहाँ पर हो रहा है। फिर यहाँ पर आते हैं, फिर यहाँ से हीट रिकवरी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे जो प्लेटिनियम जो कैटालाइस्ट हैं, जो PT और RH हैं, जो प्लेटिनियम और रेडिनियम है, उसको हम क्या करेंगे, अलग करेंगे। क्यों अलग करेंगे,
क्योंकि हमारा ये प्रोसेसिंग आगे चलेगा, ये वैसे तो महंगे भी होते हैं, तो ये आगे प्रोसेसिंग को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा वो नुकसान पहुंचाते हैं, बोल दीजिए नुकसान पहुंचाते हैं एक तरह का, ठीक है। तो इनको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैटालिटिक रिकवरी की फिल्टर लगाते हैं, इनको अलग कर लिया जाता है। फिर इसका क्या होता है, टॉयल गैस हीटर। टॉयल गैस हीटर का मतलब क्या होता है, आपका ये दिखाई दे रहा है 800 डिग्री टेम्परेचर। 800 डिग्री टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए बहुत ही प्रोसेसिंग चलाना पड़ता है। यहाँ पर पहले टॉयल गैस को यहाँ पर क्या करेंगे, हीटर इसकी हीट ऑब्जर्व करेंगे, फिर आगे स्टीम में इकोनॉमियम स्टीम होती है उसमें ले जाएंगे। इसका कार्य क्या होता है, जैसे ये किसी को समझ में नहीं आता है, तो इसका कार्य ये होता है, देखिए ये ऐसे लगी होती है, तो ये क्या होता है, इसमें कोई जल भरा हुआ होता है। हमारी आपको पता है केमिकल इंडस्ट्रीज में कोई भी कुछ भी बनना है, कोई भी प्रोडक्ट बनना है, उसको यूज में लेते हैं, उसे बेकार नहीं करते हैं प्रोसेसिंग में, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, जल यहाँ पर भर देंगे, तो ये हमारी जो कंपोनेंट्स की जो प्रोडक्ट की जो हीट होगी वो क्या कर लेगा, जल एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको थोड़ा सा ठंडा कर देगा, ठीक है। तो इनका दोनों का ये कार्य है। फिर उसके बाद क्या होगा, आपका ये प्रोसेसिंग यहाँ से जाएगा, फिर दोबारा किस में आएगा, हीट रिकवरी में। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 800 डिग्री टेम्परेचर को बहुत ही देर में ठंडा कर पाते हैं। तो ये प्रोसेसिंग यहाँ से यहाँ तक ये चलता रहता है। फिर उसके बाद अब क्या क्या होता है, फिर होता है आपका इसमें क्या है, ये डाइल्यूट एसिड, जिसमें डाइल्यूट एसिड को क्या करते हैं, यहाँ पर ऊपर से जल फ्राई करते हैं। अगर ठंडा नहीं होता है तो और भी ठंडा करने के लिए क्या करते हैं, इसमें इसे बीकर में ले जाते हैं, इसमें स्टीम में, तो आपका यहाँ पर ठंडा ऊपर से जल फ्राई करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है, डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब होता है आपका, डाइल्यूट का मतलब होता है आपका जल की मात्रा ज़्यादा। जल की मात्रा डाइल्यूट, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा होती है, 9 से 10% होती है। उसको क्या करते हैं, हम यहाँ से ले जाते हैं, किस में ले जाते हैं, इसमें ये टावर लगा हुआ है, इसमें ले जाते हैं, किसमें, इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन। आपकी जो ये नेक्स्ट प्रोसेसिंग ये कहाँ पर हुई है आपकी, इसमें ये कहाँ पर हुई है आपकी, देखिए ये अब यहाँ पर हो रही है, कहाँ पर, एंड यहाँ पर है आपका। ये दोनों प्रोसेसिंग इसमें होती हैं, कैसे होती हैं वो देखिए। यहाँ पर हम ले जाएंगे तो क्या करेंगे, ऊपर से क्या करेंगे हम, ये आपका ऊपर से क्या करेंगे, इसको प्रोवाइड करेंगे, किसको, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को, NO को प्रोवाइड करेंगे, NO को। और नीचे से ये आपको दिखाई दे रहा होगा, एयर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये आपको एयर दिखाई दे रहा होगा, ये एयर, नीचे से एयर फ्राई कर रहे हैं, ऊपर से क्या कर रहे हैं हम, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड NO को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये क्या बनता है, यहाँ पर PT की जो उत्प्रेरक है, प्लेटिनियम उसके उपस्थिति में कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2NO2 बन जाएगा। 2NO2 बनने के बाद आपका क्या होगा, यहीं से फिर क्या करेंगे हम, यहीं से क्या करेंगे, ऊपर से यहाँ पर क्या करेंगे, जल को प्रवाहित कर देंगे, किसको, जल को प्रवाहित करने पर फिर आपका यहाँ पे NO2 और प्लस H2O, ये आपका टोटल क्या निकल के आ जाता है, तो टोटल जो अमाउंट बनता है वो आपका नाइट्रिक एसिड बन के तैयार हो जाता है। वो कैसा तैयार हो, 57 से 60% नाइट्रोजन आपका बन के तैयार हो जाता है, ठीक है, नाइट्रोजन बन के तैयार हो जाता है। ये कैसा होता है, ये सॉल्युबल होता है, सॉल्यूशन होता है। इसमें जो कि गुलाब, जो उसे बिले कहते हैं, जो सॉल्यूट कहते हैं, वो उसकी मात्रा कम होती है, बिलियन की मात्रा ज़्यादा होती है, जो विलायक होता है उसमें ज़्यादा मात्रा होती है। अगर आपको कंसंट्रेशन चाहिए जिसमें जल की मात्रा कम चाहिए, तो उसको क्या कर देते हैं हम, थोड़ा सा और भी कंप्रेस करके उसका जल खत्म कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, तो आपको 95% लगभग HNO3 प्राप्त हो जाता है। उसका ईल्डेशन कर देते हैं, ईल्ड आपने MEV में पढ़ा होगा, उसमें ईल्ड से कर देते हैं यहाँ से, तो आपको 95% HNO3 प्राप्त हो जाता है। थोड़ा सा एकदम प्रोसेसिंग एक और बार देख लीजिए, अगर नहीं समझ में आया तो आपको थोड़ा सा मैं एकदम जल्दी से बता देता हूँ। यहाँ से क्या कर रहे हैं हम, एयर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस करने के बाद आपकी एयर क्या हो रही है, यहाँ पर ये इस जो हीट रिकवरी जो 3 बेग लगे हुए हैं, ये टावर लगे हुए हैं, उनमें भेजते हैं। उसके बाद आप क्या होता है, उसके बाद NH3 स्टोरेज टैंक से भेजते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कन्वर्टर होता है, वो NO में बदल जाता है और जल अलग निकल जाता है। फिर बाद हीट रिकवरी बॉयलर में आता है, उससे यहाँ पर सुपर हीटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होता है, ये प्रोसेसिंग यहाँ से चलता है, प्रोसेसिंग स्ट्रीम पहुँचता है, जो कि प्रोसेसिंग यहाँ पर आवश्यकता होती है, वहाँ पर ये प्रोसेसिंग प्रयोग लगा दी जाती है। यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर देखिए आगे चलकर ये क्या होता है, टरबाइन स्टीम का मतलब है ये कंप्रेसर लगा हुआ है, इसको क्या करना, रोटेट करवाना, इसमें पंखा लगा हुआ है, उसको रोटेट करवाना, टरबाइन का कार्य होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये यहाँ पर फिर लौट के यहाँ पर आते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं जैसे आपकी हीट रिकवरी बॉयलर है, इसमें से आपको हीट कम करनी है, जो कि हमारी जो उत्प्रेरक हैं PT है वो आपको अलग निकालना है, कैटालिस्ट हैं उनको अलग निकालना, उसका रिकवरी जो कि वो प्रोसेसिंग को रोक देंगे या
वो महंगे भी होते हैं। तो उनको निकालने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, फ़िल्टर लगा देते हैं, उनको निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये दोनों लगे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं, हीट का कार्य कर रहे हैं। टॉयलेट गैस का हीटर होते हैं, ये हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी मैंने आपको प्रोसेसिंग बताया, जो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग जब तक ठंडा नहीं हो जाती, 800 डिग्री टेम्परेचर का यूजलेस नहीं हो जाता, यूजलेस तक नहीं पहुँच जाता, तब तक इसको ये क्या करते रहते हैं, ये प्रोसेसिंग चलती रहती है। उसके बाद आपका क्या होता है, इसमें बेचते हैं। थोड़ा सा अगर और रह जाता है तो क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जल ऊपर से प्रवाहित करते हो, ये डाइल्यूट एसिड बन जाता है, इसमें जल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या होता है, आपका यहाँ पर प्रोसेसिंग ये स्टिंग टावर में जिसमें पहुँच जाता है, टावर होता है, इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन एब्सॉर्प्शन करते हैं। इसको 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हैं। नॉर्मली टेम्परेचर बहुत है, इसका नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। तो क्या करते हैं, NO को ऊपर से NO2 को ऊपर से प्रवाहित करते हैं, ठीक है। NO को ऊपर से प्रवाहित करते हैं और नीचे एयर प्यार करते हैं, तो आपकी क्या बन जाता है, NO2 में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसको क्या करते हैं, ऊपर से NO2 में परिवर्तित हो गया, फिर क्या करेंगे, प्लस क्या करेंगे, जल में क्या कर देंगे, जल ऊपर से और प्रवाहित कर देंगे, किसमें, NO2 में। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर HNO3 आपका प्राप्त हो जाएगा। 2 सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होता है, एक तो विलयन में प्राप्त होता है, विलायक में विलयन में प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है आपका कंसंट्रेशन क्या होता है आपका, जिसमें जल की मात्रा कम हो, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेसिंग, आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको ये फ्लो शीट आपको ध्यान में नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, इन तीनों रिएक्शनों को क्या करोगे, दिमाग में फिट से बैठा लोगे, तो ये तीनों रिएक्शन से थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आ जाएगा, आप कुछ ना कुछ इसके बारे में लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपको मेन पॉइंट ये है। और आपका जो इसका अणुभार होता है, मुझे पहले बताना चाहिए था, ठीक है। इसका अणुभार होता है, जो अणुसूत्र मॉलिक्यूलर वेट होता है, उसका 63 होता है, आप निकाल के देख लेना। H का हो जाएगा आपका 1, N का हो जाएगा 14 और आपका ऑक्सीजन का हो जाएगा 48। तो ऐसे करके आपका 63 हो जाता है। फिर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका 42 डिग्री टेम्परेचर होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका 46 डिग्री एट जो डिसेबल जो होता है, जो अपने अगर इसका टेम्परेचर 46 से ऊपर पहुंच गया या 46 तक पहुंच गया तो इसका क्या होगा, ये टुकड़ों में टूटने लगेगा, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड का आपका उपयोग किया जाता है, वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में प्रयोग किया जाता है, फर्टिलाइजर जैसे किसानों जो खाद वगैरह प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रिक एसिड का प्रयोग उसमें खाद, जो धान वगैरह होते हैं, धान होती हैं और भी होते हैं, उसमें इसका यूज किया जाता है। तो आप इसको लिखोगे, जब एग्जाम में लिखोगे तो उसको कैसे लिखोगे, पहले इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज दोगे, प्रॉपर्टीज देने के बाद फर्स्ट पॉइंट हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा पॉइंट हो गया आपका प्रॉपर्टीज, तीसरा पॉइंट हो गया आपका रॉ मटेरियल और चौथा पॉइंट हो गया आपका चौथा पॉइंट हो गया आपका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन, या आपको डायग्राम दे देना है। डायग्राम देने के बाद आप क्या करोगे, प्रोसेस डिस्क्रिप्शन दोगे, फिर उसके बाद यूज बताओगे। इसके यूज बताने के बाद इसके हानि, डिकम्पोजिशन और कंपोजिशन जो होंगी, इनको बता के आप अच्छे से लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे से मार्क्स दे देगा। तो आपको ये फ्लो शीट और जो मैंने प्रोसेसिंग बताया वो कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाएँ। आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। गुड नाइट।